हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने रेस्ट ऑफ द पार्ट पढ़ना है द टाइगर ऑफ द किंग। इट इज़ द लास्ट पार्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं। वो देखिए, फिर कहता है देन कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन द प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बरिड। अ टॉम वॉज इरेक्टेड। देखिए, जब किंग ने इस टाइगर को मार दिया था, लेकिन टाइगर मरा नहीं था। फिर उसको एक हंटर ने मारा था। वास्तव में तो एक्चुअली तो एक हंटर ने मारा था, लेकिन टाइगर किंग ने सोचा, यानी कि महाराजा ने सोचा कि वो टाइगर महाराजा ने ही मारा, और उसने उसको ऑर्डर दे दिया दीवान को कि इसको बड़े से प्रोसेसन में लेके आया जाए गाजे बाजे के साथ। और फिर उसको लाया गया जैसे उसने कमांड दी थी। जो डेड टाइगर था उसका प्रोसेसन लेके आया गया और टाउन में उसको दबा दिया और उसके ऊपर टॉम बना दी। टॉम का मतलब क्या होता है? एक टॉम होती है, जैसे ग्रेव बोलते हैं जिसको, कब्र, गुम्बद बना दी। इरेक्टेड मतलब बनाना होता है। फिर कहता है आ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे था जो सेलिब्रेट किया जाना था। और अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। देखिए, जब तक वो 100 टाइगर को मारता महाराजा, जब तक उसने 100 टाइगर को मारा था, तब तक उसने अपना पूरा ध्यान टाइगर को मारने में दे रखा था। 100 टाइगरों को मारने के लिए अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, अपने अपने जो उसका स्टेट था उस पर कहीं पे भी वो ध्यान नहीं देता था। पूरा ध्यान टाइगर को मारने में था। फिर वो कहता है ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। जो उसका बेटा था प्रिंस, उसके लिए उसके पास, राजा के पास में स्पेशल टाइम नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब किंग ने अपना पूरा ध्यान बच्चे की तरफ दिया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो उसने सोचा कि अपने बेटे को उसके बर्थडे पर स्पेशल गिफ्ट देगा। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप। वो शॉपिंग सेंटर गया प्रतिबंधपुरम में और उसने हर शॉप पे सर्च किया, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुइटेबल। लेकिन उसको वहाँ पे कोई भी चीज़ सुइटेबल नहीं मिली। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. फिर उसने लास्ट में स्पॉट किया। स्पॉट मतलब देखा, एक वुडन टाइगर, लकड़ी का टाइगर था एक टॉय की शॉप पे, टॉय की दुकान पे, खिलौने की दुकान पे रखा हुआ। तो उसने सोचा, अरे ये तो बहुत बढ़िया गिफ्ट है मेरे बेटे के लिए। तो उसने इसको देने का सोच लिया अपने बेटे को। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड अ क्वार्टर। जो वुडन टाइगर की वास्तविक कॉस्ट थी वो 2 आना और क्वार्टर थी, यानी कि 2.25 आना थी। और फिर कहता बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। अगर उसने सोचा कि अगर उसने महाराजा को कम प्राइस कोट कर दिया, कोट मतलब बता दिए, तो महाराजा उसको पनिश कर देगा इमरजेंसी के रूल के हिसाब से। ही वुड बी पनिश्ड। फिर आगे देखिए, सो ही सैड, इसलिए उसने बोला, योर मैजेस्टी, हे महाराजा तुम्हारी जय हो, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। उसने बड़ा चढ़ा के बोला, ये ना सर बहुत ही ज़्यादा रेयर यूनिक एग्जाम्पल है क्राफ्ट्समैनशिप का, यानी कि ऐसी क्राफ्ट्समैनशिप, ऐसी बनावट का टाइगर आपको कहीं नहीं मिल सकता। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़। तो बार्गेन होके, यानी कि सौदाबाजी उन्होंने की, रेट सेट कर दिया 300 रुपीज़ में। ये देखो, 2.25 आने का जो टाइगर था उसने महाराजा को 300 रुपये में बेचने के लिए सौदा कर लिया। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। जो किंग था उसने कहा, अच्छा भाई, वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसे करो, इसको ना, इस जो टॉय को आप अपनी तरफ से क्राउन प्रिंस के लिए उसके बर्थडे पर गिफ्ट दे दो, ठीक है। और उसने ऐसे कह के उसको टॉय को लेके चल दिया। कुछ पैसे दिए ने, कुछ महाराजा थे वे, महाराजा से कौन पैसे लेता। फिर कहता है ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन उसके जो फादर थे और उसके बेटे थे उस छोटे से जो लकड़ी का टाइगर बना हुआ था, वुडन टाइगर, उसके साथ खेले। कहता है इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। उसको एक बेकार से कारपेंटर ने बनाया था। अनस्किल्ड मतलब अनस्किल्ड होता है जिसमें अच्छे स्किल नहीं होते, कौशल अच्छा नहीं होता। कारपेंटर होता है जो खाती जो होते हैं, लकड़ी का काम करने वाले लोग, उनको बोलते हैं।
इट्स सरफेस वॉज रफ, इसका जो सरफेस था ना, जो टाइगर का सरफेस जो टाइगर बना रखा था वो बहुत खुदरा खुदरा सा था, रफ था। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। कहता है जो टाइनी छोटी छोटी सी स्लीवर्स थे जो कांटे से थे लकड़ी के, वो इस पर क्विल्स की तरह, कांटों की तरह खड़े हुए थे, जो फांस सी ऐसी होती हैं ऐसे खड़े हुए थे। वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक फांसी निकल के महाराजा के राइट हैंड में चुभ गई और ही पुल्ड इट आउट, उसने उसको बाहर निकाल दिया विद हिज लेफ्ट हैंड से, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ लगातार खेलता रहा। फिर वो कहता है द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, जो इन्फेक्शन था महाराजा के राइट हैंड में फैल गया। वो किससे फैला, वो इन्फेक्शन कैसे आया, जो पियर्स निकल के आया था। देखिए जो ये वर्ड है ना स्लीवर, पियर्स्ड, स्लीवर होता है कांटा सा, पियर्स्ड मतलब चुभ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो वो जो स्लीवर्स थे पियर्स्ड हो गए थे महाराजा के राइट हैंड में, तो उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन बन गया। फिर कहता है इन 4 days, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू अ स्प्रेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। तो जैसे इन्फेक्शन बढ़ता चला गया तो भाई वो उसके हाथ में मवाद सी, स्प्रेटिंग का मतलब होता है स्प्रेटिंग सोर, मवाद सी पड़ना शुरू हो गई और महाराजा के पूरे हाथ में फैल गया इन्फेक्शन भाई। 3 फेमस सर्जन्स आर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 जो फेमस सर्जन थे उनको बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, जब उन्होंने आपस में एक दूसरे से सलाह ली तो उन्होंने सोचा भाई अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर अनाउंस्ड, जो 3 सर्जन जो ऑपरेशन कर रहे थे वो थिएटर से बाहर आए और उन्होंने घोषणा की द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, जो ऑपरेशन था वो सक्सेस हो गया था। द महाराजा इज़ डेड, महाराजा मर गया है। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस तरह से जो 100 टाइगर था उसने फाइनल रिवेंज यानी कि अपना पूरा बदला ले लिया टाइगर किंग से, और टाइगर किंग की डेथ हो गई। Goodbye students, don't worry, this chapter has been completed and you have to go through this chapter thoroughly once, all the chapter, and after that you will write down the summary. This time you have to write down the summary of this chapter in 200 words so that you can revise all the chapter. Goodbye my dear students, see you again tomorrow.